स्टूडेंट्स, हेलो, उर्मिला शर्मा इज हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न अकाउंटेंसी विद मी। और हम चैप्टर कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें हमने प्रैक्टिकल सम अपना 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। इन दो सम्स में हमने क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुडविल का। अब हम क्या है, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और सबसे पहला हमारा मेथड है गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 है, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज पे हमने गुडविल की वैल्यू लगानी है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट्स को 4 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। फॉर द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स हमें लास्ट 5 ईयर्स के दे रखे हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट देखिए क्या है, 2013-14 में 2 लाख रुपीज़ है, 2014 और 15 में 3 लाख ब्रैकेट में अमाउंट दे रखी है, ब्रैकेट में दे रखी है, इट मीन्स ये लॉस है उस साल का। 2015 एंड 16 में 4,50,000 के प्रॉफिट हैं। और इसमें क्या है, इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000, इसमें 50,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 2016 एंड 17 में है 3,50,000 का प्रॉफिट, 3,50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। और इसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस इसमें से चार्ज कर चुके हैं, तो इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से उस लॉस को हम ऐड कर देंगे। 2017 और 18 का प्रॉफिट है 2,60,000। अब देखिए 5 सालों के हमें प्रॉफिट्स दे दिए हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी हैं रिलेवेंट ईयर के किसी भी साल से जो रिलेटेड हैं, उनके हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेज भी जो बीच में हैं वो भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम ईयर लिख लेते हैं, किस किस ईयर का है। 2013 एंड 14, 2014 एंड 15, 2015 एंड 16, 5 ईयर्स के है ना, 2016 एंड 17, और ये लास्ट ईयर है हमारा 2017 एंड 18। ठीक है, तो 2013 एंड 14 में हमें प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट था हमारा 2 लाख रुपीज़ का। उस साल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना तो इंक्लूड कर रखी थी और ना ही उसको लेस कर रखा है, तो ये पहले से ही नॉर्मल थे प्रॉफिट। 2014 और 15 में हमें हुआ था लॉस ₹3 लाख का। जो नेगेटिव आइटम्स होती हैं, लॉस के आइटम होते हैं, उनको हम शो करेंगे ब्रैकेट में। और नेक्स्ट ईयर में देखिए, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट थे हमारे 4,50,000 के। 4,50,000 में उस साल क्या है, 50,000 का एक एबनॉर्मल गेन ऐड हो रखा था, तो उसको हम माइनस कर देंगे। 50,000 का जो उसमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऐड था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था। 2016 और 17 के प्रॉफिट सॉरी वो हमने कर लिया। 2016 एंड 17, 2016 और 17 में थे हमारे 3,50,000 के। अब इसमें क्या है, 90,000 का एक लॉस इसमें से हम डिडक्ट कर चुके थे, तो उस 90,000 के लॉस को हम दोबारा से ऐड कर देंगे प्रॉफिट्स को नॉर्मल करने के लिए। तो 90,000 का जो एबनॉर्मल लॉस है उसको हम प्लस कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर 2017 और 18 का हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,60,000 का। ठीक है, तो इनको अब हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे इनका सामने हम निकाल लेंगे एक्चुअल बैलेंस कितना हो जाएगा। ये रहेगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये है 3 लाख का लॉस, इसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं। 4,50,000 में से 50 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 लाख। 3,50,000 में 90,000 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4,40,000। ठीक है, और 2,60,000। अब ये हमारे आ गए हैं उस सभी सालों के प्रॉफिट, इनका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे और 3 लाख का लॉस माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आ गया है टोटल प्रॉफिट। अब क्या है, एवरेज निकाल लेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जितना प्रॉफिट है हमारा उसको नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का वो प्रॉफिट है, कितने ईयर्स का है ये, 5 ईयर्स का है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आएगा। अब गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो यहाँ पे हमारे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाले कितने हैं, 2 लाख रुपीज़ हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो 4 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी ₹8 लाख। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं आपको इसका आंसर, चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 2019 को एक्स ने वाई से बिजनेस परचेज किया है और इस पर्पज से वो क्या करता है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स होंगे उनका 100%, यानी कि लास्ट जो पिछले 4 सालों के प्रॉफिट होंगे उनका हम एवरेज निकाल लेंगे और उसकी एवरेज का 100% जो होगा वो गुडविल की वैल्यू होगी। अब इन सालों के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट है 1 लाख का, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। चलिए इसको हम साथ के साथ करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए हम पहले प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 2016, 17, 18 और 19 4 साल हैं। 2016, 2017, 2018 एंड 2019 का, ठीक है। प्रॉफिट पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं हमें यहाँ पे। 2016 में 1 लाख का, 2017 में लॉस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 1,50,000। फिर 2018 में भी 1,50,000 के प्रॉफिट हैं और इधर 2019 में 2 लाख के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अब इनमें से जो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 2016 के जो प्रॉफिट्स हैं इनमें क्या था, लॉस बाय स्टॉक, लॉस हो गया था फायर से स्टॉक का, वो क्या था 50,000 था। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे ये हमारे प्रॉफिट्स हैं प्लस एबनॉर्मल लॉस, किसमें वो था 2016 में वो था 50,000, इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब नेक्स्ट ईयर देखिए 2017 के लॉसेस थे 1,50,000, इसमें इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अब यहाँ पे वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 80,000 पे किए थे, इन्होंने क्या किया होगा, प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा, तो इनको प्रॉफिट्स को हम दोबारा से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको दोबारा से ऐड कर देंगे, तो प्लस करेंगे कंपनसेशन पेड, कंपनसेशन पेड उसको हम ऐड करेंगे, किस साल का था वो 2018 का था, तो 2018 में 80,000 प्लस हो जाएंगे। अब देखिए 2018 में प्रॉफिट है 1,50,000 का, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कह रखा तो ये हमने ऐसे रिकॉर्ड करके, अब नीचे की जो एडजस्टमेंट है इनको हम देखते हैं। नीचे के एडजस्टमेंट में देखिए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीन गोट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटर्न ऑफ एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या है 2017 में 80,000 की जो क्या है कितनी की थी, 60,000 की, 60,000 की मशीनरी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो वो लॉस बाय फायर था। ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 2017 में 60,000 का जो लॉस बाय फायर है उसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया ये। अब नेक्स्ट देखिए ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹48,000 ईच, 48,000 ईच के हमने क्या है 2018 में 2 कंप्यूटर परचेज किए हैं एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इनको गलती से कहाँ कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में करने की वजह से क्या हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो 80,000 के जो कंप्यूटर खरीदे थे उन्होंने क्या किया था, प्रॉफिट को कम कर दिया था गलती से रिकॉर्ड करने की वजह से, तो इसको हम दोबारा से ऐड करेंगे 2018 में। 2018 में यहाँ पे करेंगे 40,000 ईच है, तो 80,000 के यहाँ पे कंप्यूटर परचेज प्लस कंप्यूटर परचेज्ड रॉन्गली
डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था इनको, तो अब इनको हम दोबारा से वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। 80,000 प्लस हो गया। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, ऑन विच डेप्रिशिएशन इज़ टू बी चार्ज। अब देखो जो कंप्यूटर है वो एक असेट है, असेट्स डेप्रिशिएट होती रहती हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% का डेप्रिशिएशन लगाना था। ठीक है, अब जिस टाइम पे हमने परचेज़ किया था, कब परचेज़ किया था, 1 जुलाई। ठीक है, अब देखो जो असेट है स्ट्रेट लाइन मेथड से करें, यानी कि हर साल यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे। पहले तो कब लगाएंगे, 2017 में जब उसको ख़रीदा था, 1 जुलाई को ख़रीदा था, तो 80,000 रुपये पे 80,000 रुपये के हो गए ना दोनों कंप्यूटर मिला के। 80,000 की अमाउंट पे हम 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिशिएशन लगाएंगे 10%। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को क्या करना है, हमने लेस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आने से क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट्स को कम कर देगा। अब देखिए 2018 में ख़रीदा था ना, तो सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन लगेगा 2018 में 9 मंथ का 80,000 पे, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे 6,000, 9 मंथ का आएगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का आएगा, तो इसको हम 6,000 ये हो जाएगा। और जब नेक्स्ट अब ये क्या है, जैसे 2018 में ख़रीदा, 2019 में भी तो ये क्या है, डेप्रीशिएशन लगने वाला है अगले साल। अब कितना है, इसी पे 80,000 में पे हम पूरे साल का जब कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8,000, 10% ऑन 80,000, तो 8,000 आ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन यहाँ पे 2019 में भी हम लेस करेंगे कितना, 8,000। ठीक है, अब ये देखो ये जहाँ पे ब्लैंक है यहाँ पे हम ऐसे इसको कर देते हैं, ताकि हमें प्लस करने में, आइटम्स को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। जहाँ जहाँ पे हमने लिखा है सिर्फ वहाँ पे इनको हम टोटल कर लेंगे। अब इनका हम टोटल निकाल लेते हैं। 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 2016 का, और 2017 का 1,50,000 का लॉस था, और यहाँ पे 60 प्लस 80 10,000 का यहाँ पे लॉस रह जाएगा सिर्फ, बाकी का लॉस कवर हो जाएगा। 1,40,000 बन जाएगा ना 60 और 80 को प्लस करके, और लॉस अभी भी 150 का, तो 10,000 का लॉस बचेगा यहाँ पे। 150 प्लस 80 प्लस 6,000, तो कितना बन जाएगा ये, 2,24,000। 2,24,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया 2018 का, और 2019 का 2 लाख ये, और 8 इसमें से ये क्या है, डेप्रिशिएशन माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये माइनस के आइटम है, इनको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, 6,000 भी और ये 8,000 भी डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन का मतलब तो 1,92,000 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे आ गए हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम इनका निकाल लेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए क्या करेंगे, इन चारों को प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 150 माइनस 10 140 प्लस 224 प्लस 192 5,56,000। ठीक है, और कितने सालों के प्रॉफिट हैं ये, 4 सालों के हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा 1,39,000। अब ईयर ऑफ परचेज कितना, ईयर ऑफ परचेज नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स होगा उनका 100% जो होगी वो गुडविल होगी, तो गुडविल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। गुडविल क्या होगी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स की, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का 100%, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है 1,39,000, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 बाय 100% हो गया, तो कितना हो गया, 1,39,000 हमारी क्या है यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमें दी हुई है। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। दे डिसाइड टू टेक D इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। वो D को इंक्लूड करते हैं पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए 2017 में। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यहाँ पे 3 टाइम्स दे रखा है, यानी कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी।
और यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन रख दी है क्वेश्चन में, ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज़ हाई। अब यहाँ पे 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और हमें एवरेज क्या है, इनको अलग अलग निकालना है। एक बार तो 4 साल का एवरेज निकालना है और एक बार 5 साल का एवरेज निकालना है। दोनों में से जिनका एवरेज ज़्यादा होगा उसी के बेस पे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए, हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पे एवरेज टोटल प्रॉफिट्स, इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 5 सालों के प्रॉफिट हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 5 ईयर के ले लेते हैं और एक साइड हम 4 ईयर के ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ईयर्स प्रॉफिट्स और यहाँ पे बराबर बराबर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसके ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर्स प्रॉफिट्स। ठीक है, 5 ईयर को 4 ईयर के ले लेते हैं। यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ना। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आप देखते रहिए। जब 4 साल के ले रहे हैं तो लेटेस्ट जो 4 साल है उनका हमें लेना है, तो फर्स्ट वाले का छोड़ दिया, बाकी सबको ले लेंगे। 120, 150 और 1,10,000 और 2 लाख। ये तो हो गए 4 ईयर्स के प्रॉफिट। इनका टोटल 5,80,000। अब 5 ईयर्स के ले लेते हैं 1,30,000 और बाकी सारे तो यही हैं। 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 और लास्ट ईयर के हैं 2 लाख रुपीज़। अब ये क्या है, 1,30,000 इनसे ज़्यादा है तो इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7,10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 4 साल का एवरेज अलग निकालना है और 5 साल का एवरेज अलग निकालना है, तो इनके हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इसके फर्स्ट के निकालेंगे 5,80,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स हैं तो कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1,45,000। ऐसे ही इनका निकाल लेंगे 7,10,000 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 1,42,000 आ गया। अब देखो, उन्होंने कहा था कि जिस भी साल के एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होंगे उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट का जो एवरेज है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो क्या है, हम गुडविल की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन हम करेंगे 4 ईयर्स के एवरेज पे बेस पे। यहाँ पे हमारे आगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1,45,000 और नंबर यहाँ पे क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या बताया है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स होगा उसका, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,35,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 4,35,000 हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम माय वीडियोस, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।